जो मेरा विषय आज का है वो इस प्रकार से है, जब हम परमेश्वर को प्रत्युत्तर नहीं देते हैं तो क्या परिणाम होता है। प्रत्युत्तर का मतलब यह हुआ कि परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है, चाहे किसी भी तरीके से, ना तो हम हाँ बोल रहे हैं या तो नहीं बोल रहे हैं, बीच में न्यूट्रल है। कई बार लोग हाँ नहीं बोलते, नहीं बोलते हैं। कई लोग आने वाले भविष्य में अपने निर्णय को टाल देते हैं, और कई तो सीधे सीधे इनकार तो करते ही हैं बल्कि विरोध भी करते हैं। तो क्या होता है, क्या होगा उनके साथ? क्या परमेश्वर उनको इनाम देगा? जब इस संसार का मालिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब हमसे आग्रह करता है, वैसे आग्रह करने की जरूरत नहीं है, उसको तो आदेश देने की जरूरत है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेम से वो भरा हुआ है कि बड़े सज्जनता से परमेश्वर हमसे पेश आता है, ऐसा मैं कहूँ अपने शब्दों में। तो जब परमेश्वर ने लोगों से बातचीत किया या उन्हें आदेश दिया, आज्ञा दिया, जो लोग विरोध किए या रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिए, क्या हुआ उनके साथ? फिर आखिर में मैं बताऊंगा कि कैसे प्रत्युत्तर देना चाहिए। याद रखेंगे यह संदेश एकदम शॉर्ट में है, एकदम सारांश में है। इसको तो बाइबल स्टडी हो सकती है, क्योंकि बाइबल से ढेर सारे रेफरेंसेस में है, लेकिन हम बहुत कम रेफरेंस पर ध्यान देंगे। सबसे पहली बात, यदि हम परमेश्वर को प्रत्युत्तर नहीं देंगे जैसा हमें देना चाहिए, तो परमेश्वर हमारी सहायता नहीं करेंगे, बल्कि परमेश्वर हमको त्याग देंगे। अभी तक तो परमेश्वर हमको समझाते रहे, परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का पक्ष हमारे जीवन में होता रहा, लेकिन यदि हम नहीं मानेंगे, अर्थात प्रत्युत्तर नहीं देंगे सही ढंग से, तो परमेश्वर हमको त्याग कर चले जाएंगे। पढ़ेंगे भजन उसका 81 अध्याय, उसका 8वां पद। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इज़राइल, भला हो कि तू मेरी सुने। जी हाँ, हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इज़राइल, भला हो कि तू मेरी सुने। चेताने का मतलब क्या है? वार्निंग देना, चेतावनी देना। जितने ड्राइवर वो जानते हैं कि पहाड़ी रास्ता होता है, कभी भी ढलान है, अंधा मोड़ है, कई प्रकार के मोड़ हैं, और सकरा रास्ता है और सकरा पुल है, जहाँ पर दो गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से निकल पाती हैं। तो चेतावनी के संदेश रहते हैं। यदि उस पर ध्यान नहीं दिए तो वो हमारी गलती है, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया। इसलिए परमेश्वर कहता है, 11-12 पद भी पढ़ेंगे। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इज़राइल ने मुझको ना चाहा, इसलिए मैंने उसको उसके मन के हठ पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। जब मैंने पुकारा, जब मैंने उनसे बातचीत किया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो मैंने क्या किया? उनके मन के हठ के अनुसार मैंने उन्हें छोड़ दिया कि वो अपने ही युक्तियों के अनुसार चले। जब हम किसी व्यक्ति को मनाते हैं या कुछ हम कहते हैं, जब वो नहीं मानता तो हम क्या करते हैं? ठीक है भाई, आप अपनी मर्जी के अनुसार चलिए, जो आगे नुकसान होगा उसके जिम्मेदार आप ही रहोगे। यही तो कहा परमेश्वर ने लोगों से। परमेश्वर अपनी मर्जी के अनुसार चलाता रहा, लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि हम अपने मर्जी के अनुसार चलना चाहते हैं। परमेश्वर जानता है कि वो बातें ठीक नहीं है और ये आगे चल के बड़ा नुकसान हो सकता है, मसीह जीवन से बहुत दूर जा सकते हैं, क्योंकि कई गलत सिद्धांत भी संसार में आ गए हैं, जो काफ़ी कुछ सही दिखते हैं, सही तो है, बाइबल के अनुसार है, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर से लोग दूर चले जाते हैं। बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। यदि अब इजरायलियों का इतिहास पढ़ें, पुराना नियम क्या है? इजरायलियों का इतिहास है तथा इजरायलियों का भविष्य भी है, क्योंकि प्रभु ने भविष्यवाणी करके कहा। जो बातें पूरी नहीं हुई अब तक, वो भविष्यवाणी अभी भी हैं, और जो बातें पूरी हो गई कहने के बाद, वो अब इतिहास बन गई हैं। तो इतिहास में हम सीखते क्या है? परमेश्वर कैसे वफादार बना रहा इजरायलियों के प्रति, और इजरायली बहुत कम बार वफादार रहे परमेश्वर के प्रति। अधिकांश बार उनका प्रति उत्तर अच्छा नहीं था, तो परमेश्वर चुप नहीं रहेगा। बाइबल में लिखा है कि वह तो विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। जी, परमेश्वर का एक बड़ा स्वभाव यह है कि वो दया, अनुग्रह, प्रेम से भरे हुए हैं, लेकिन तो भी एक समय आता है कि वो क्रोधित होते हैं और वो लोगों को सजा देते हैं।
तो यदि परमेश्वर आपसे बात करते हैं, आपको समझाते हैं, यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो वो आपको क्या करेगा? छोड़ देगा। ठीक है भाई, चलते रहो अपने मन के मुताबिक, जो काम में आपको अच्छा लगता करो, लेकिन याद रखना परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। परिणाम परमेश्वर नहीं, हम भुगतेंगे, क्योंकि हमने अपनी मर्जी के अनुसार जीवन जिया। दूसरी बात पढ़ेंगे, देखिए यहूदी लोग परमेश्वर के भवन में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये चर्च बिल्डिंग ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रभु यीशु मसीह महत्वपूर्ण है? कौन है महत्वपूर्ण? चर्च बिल्डिंग नहीं, चर्च बिल्डिंग वास्तव में जरूरी है, तभी तो हम सारे मौसम में यहाँ जमा होकर आराधना कर सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर नहीं है। हालेलुया। जिनके पास बिल्डिंग नहीं, वो पेड़ के नीचे बैठकर प्रभु की आराधना करते हैं। एक बड़े शहर में जब उस पास्टर के पास जगह नहीं थी और संख्या बढ़ते जा रही थी, तो लोग कब्रिस्तान के पास में या कब्रिस्तान में ही ऐसा समझ जाएं, वो प्रभु की आराधना करते थे। आज उनका टीवी कार्यक्रम आता है, ये तो ऑनलाइन ही करके मैं नाम बता नहीं पा रहा उनका, शायद अभी बहुत बड़ा चर्च होगा उनके पास, चर्च बिल्डिंग। तो यहूदी लोग क्या करते थे? प्रभु के भवन पर परमेश्वर से ज्यादा विश्वास करते थे। मुझे ऐसा लगता है, पढ़ देंगे यिर्मयाह उसका 7 अध्याय 13 और 14 पद। अब यहोवा की यह वाणी है कि तुम जो ये सब काम करते आए हो, और यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से बातें करता रहा हूं, तो भी तुमने नहीं सुना, और तुम्हें बुलाता हूं आया, तुम नहीं बोले। देखिए प्रभु ने बुलाया और बड़े यत्न से बात किया, फिर भी हम सुने नहीं और आए नहीं, तो प्रभु क्या करेगा? इसलिए यह भवन जो मेरा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और यह स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, इसकी दशा में शीलो किसी कर दूंगा। यानी कि क्या होगा? मंदिर क्या होगा? ढा दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से करीब 600 साल के आसपास पहले, अराउंड 600 BC, नबूकदनेस्सर की जब सेना आई तो वो उस मंदिर को तोड़ दिया गया, लूट लिया गया। यह पहली बार नहीं था कि प्रभु के मंदिर को लूट लिया गया या तोड़ दिया गया, ऐसा तो कई बार हुआ। अशुद्ध भी कर दिया गया। कई कारण थे, आज हम देख रहे हैं एक कारण, यदि हम प्रभु को प्रत्युत्तर नहीं देंगे तो हमारे विश्वास का जो ऐसा आधार जो परमेश्वर से बढ़कर नहीं है, उस आधार को परमेश्वर क्या कर देगा? दूर कर देगा। याद रखेंगे, हम प्रभु के भवन आ गए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर सवाल है हम आए किसके पास? हम प्रभु की आराधना करने आए यहाँ पर। हालेलुया। सबसे बड़ी बात तो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह, उसको पहला स्थान। हालांकि हम बिल्डिंग के महत्व को कम तो नहीं कर सकते ऐसा कहकर, लेकिन इतना जरूर है कि हम उसके महत्व को एक सही ऑर्डर में रख सकते हैं, सही क्रम में हम रख सकते हैं। परमेश्वर ये चाहता है कि हम पहला स्थान परमेश्वर को दें। दूसरी बात मैंने बताया, यदि हम परमेश्वर को प्रत्युत्तर नहीं देंगे सही ढंग से, तो परमेश्वर भवन को भी क्या कर सकते हैं? नाश किए थे इतिहास में, अभी होगा नहीं होगा वो तो प्रभु जानता है, लेकिन परमेश्वर हमारी प्राथमिकताओं को सही ढंग से क्रम में लाना चाहता है। तीसरी बात, यदि हम परमेश्वर को सही प्रत्युत्तर नहीं देंगे, सही रिस्पॉन्स नहीं देंगे जैसा परमेश्वर हमसे कहता है, तो हम केवल भटकने वाले ठहरेंगे और हम निकम्मे ठहरेंगे। पढ़ देंगे होशे की पुस्तक 9 अध्याय उसका 17 पद। मेरा परमेश्वर उनको निकम्मा ठहराएगा, क्योंकि उन्होंने उसकी नहीं सुनी। वे जाति जाति के बीच मारे मारे फिरेंगे। जी हाँ, लिखा है मेरा परमेश्वर उनको निकम्मा ठहराएगा। मैं इंग्लिश में देख रहा क्या है उसमें लिखा भटकने वाले, वॉन्डरर्स, भटकते रहेंगे इधर से उधर। कौन? क्योंकि उन्होंने क्या नहीं किया? सुना नहीं, प्रत्युत्तर नहीं दिया। जब स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं और यदि आप खिड़की से बाहर देख रहे हैं तो टीचर आपको तुरंत डांटेगा, उधर कहाँ देख रहे हो? यहां वो है जो संसार का मालिक है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवे या प्रभु यीशु मसीह, जब वो हमसे बात करते हैं, बहुत गंभीर होने की जरूरत है।
यदि नहीं है इसका मतलब हम परमेश्वर को बहुत हल्के रीति से ले रहे हैं। ऐसा ही है परमेश्वर, तो एकदम साधारण है और इस बात को ठीक करने की आवश्यकता है। यदि हम नहीं प्रत्युत्तर देंगे तो भटकने वाले ठहरेंगे और निकम्मा ठहरेंगे। निकम्मा का मतलब ये भी होता है यूजलेस, अनुपयोगी, यानी कि उपयोगी नहीं, अनुपयोगी, यूजलेस। परमेश्वर हमको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। बस हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, सांस चल रही है, वह इतना ही रहेगा। तो उस स्थिति तक हम क्यों पहुँचे? हम यही कहें, प्रभु मैं आपको अच्छा प्रत्युत्तर देना चाहता हूँ, और यदि नहीं देंगे तो याद रखेंगे परिणाम जो है बहुत ही बुरा होगा। चौथी बात, भयानक से भयानक सजा मिलेगी यदि हम प्रत्युत्तर नहीं देंगे तो। दूसरा इतिहास उसका 36 अध्याय और उसका 15 और 16 पद। उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। जी हाँ, परमेश्वर ने बड़े यत्न करके अपने दूतों को भेजा। पुराने जमाने में कौन से किस प्रकार के दूत जाया करते थे? भविष्यवक्ता। कौन जाते थे? भविष्यवक्ता ही जाया करते थे। हाँ, पुराने नियम में लेवी और याजक भी हुआ करते थे जो वचनों की शिक्षा देते थे और मंदिर में बलिदान चढ़ाने में उनकी सहायता करते थे। लेकिन नए नियम में अभी हम ढेर सारे लोगों को देखते हैं। सुसमाचार प्रचारक हैं, पास्टर्स हैं, प्रोफिट्स हैं, अपोस्टल हैं, प्रेरित हैं। ये इतने ढेर सारे गिफ्ट प्रभु ने कलीसिया में दिया है। खैर, परमेश्वर ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों को उनके पास भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। आगे, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय ना रहा। वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते थे। पास्टर प्रचारों का मजाक उड़ाया जाता है। वचनों को तुच्छ जानते थे, उसके नबियों की हंसी करते थे। क्या परमेश्वर सह लेगा इन बातों को? जी, कुछ हद तक तो सहता है, क्योंकि विलंब से कोप करता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसा काम करते ही रहे। एक ट्रांसलेशन में लिखा है निदान यहोवा। निदान मतलब अंत में, फाइनली ऐसा झुंझला उठा परमेश्वर की बचने का कोई उपाय ना रहा। कोई उपाय ही नहीं रहा बचने का इंसानों के पास। भयानक से भयानक सजा मिल गई और वो जो यहूदा राष्ट्र है वो बाबुल देश में चला गया 70 वर्ष के लिए। और जो बाकी 10 गोत्र के लोग थे तो उनको अशूरी लोग लेकर चले गए, ईरान चले गए वे लोग, और फिर विभिन्न जातियों में मिल गए। अपने जाति की शुद्धता को बराबर बनाकर नहीं रख सके। लेकिन यहूदा जो राष्ट्र गया था, बेन्यामीन गोत्र के लोग और यहूदा गोत्र के लोग, वो काफ़ी कुछ अपनी जाति की शुद्धता को बचा कर रखे हुए थे। परमेश्वर को महिमा मिले। सो याद रखेंगे, यदि हमने परमेश्वर को प्रत्युत्तर नहीं दिया तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। एक और सजा हम देखेंगे, परमेश्वर सहायता नहीं करेंगे मुसीबत के समय में। क्या मुसीबत आएगी, क्या होगा, पढ़ेंगे। नीति वचन की पुस्तक उसका 1 अध्याय 24, 26, 27। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न मैंने दिया। तो पुकारा, तुमने क्या किया? इनकार किया। एक बात मैं पूछना चाहता हूं, जब आप किसी को फोन कॉल करते हैं और वो आपको जवाब नहीं देता है, पूरा 24 घंटा बीत जाता, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि खराब लगता है? खराब लगता है। कई बार मैंने देखा लोगों को कि व्हाट्सएप से मैसेज भेजते हैं और यदि मैंने नहीं पढ़ा तो वो मिटा देते हैं। मतलब उसको क्या आ रहा है? उसको गुस्सा आ रहा है कि मेरे व्हाट्सएप मैसेज को पास्टर ने पढ़ा तक नहीं, जवाब तक नहीं दिए। जब हमको इतना गुस्सा आता है तो परमेश्वर को कैसा लगता होगा, जरा सोचिए। परमेश्वर ने बातचीत किया वचन के द्वारा, हमने क्या किया? इनकार किया, हमने ध्यान नहीं दिया। आगे, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा, और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे,
तब मैं ठट्ठा करूंगी। हाँ, आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा, विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी। जब बवंडर आता है, विशेषकर अमेरिका में, तो मैंने टीवी में देखा कि जो घर है वो पूरा घर ही उड़ जाता है, पूरा टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वहाँ के अधिकांश घर जो है लकड़ी के या एक प्रकार का लकड़ी रहता है, मैं समझता हूँ उससे बनाए जाते हैं। बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन आंधी के सामने वो कुछ नहीं है। ऐसे ही जब विपत्ति आएगी और जब तुम सखेती में फंसोगे, तब मैं क्या करूंगी? ठट्ठा करूंगी, बुद्धि कहती है। यानी कि हमने परमेश्वर को प्रत्युत्तर नहीं दिया तो परिणाम कौन भुगतेगा? हम भुगतेंगे। तो अच्छा यही होगा कि हम क्या करें? मान जाए, परमेश्वर को सही उत्तर दें। छठवां कारण हम पढ़ेंगे कि क्या रिजल्ट होगा। अब पढ़ेंगे जकरिया 7 का 11 से 14। जकरिया 7 का 11 से 14। परमेश्वर हमारी प्रार्थना ही नहीं सुनेंगे। आप कितना भी प्रार्थना कर लें, परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ेंगे कारण। परंतु उन्होंने चित्त लगाना न चाहा और हठ किया और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन ना सके। वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों को न मान सकें जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यवक्ताओं से कहला भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी ना सुनूंगा। जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे उनके पुकारने पर मैं भी ना सुनूंगा। कितनी बड़ी सजा है ये। हम जब किसी को पुकार रहे हैं घर में, कोई हमारी सुन नहीं रहा है, और जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे परमेश्वर नहीं सुनेगा। कितनी बड़ी सजा। मैं तो समझता हूँ बहुत बड़ी सजा है ये, कि परमेश्वर बिल्कुल भी हमारी नहीं सुनेंगे। परमेश्वर बहरा नहीं होता, परमेश्वर बहरा नहीं होता, सुन तो रहा है, वो क्या नहीं करेगा? हमारी हेल्प नहीं करेगा। तो प्रियो, मैं कहना चाहूँगा, जब परमेश्वर आपसे बात करते, आपको पुकारते, कुछ भी कहते हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छा रिस्पॉन्स दें, अच्छा प्रत्युत्तर दें। यदि नहीं तो ऐसा होगा कि वो आपके नहीं सुनेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। 2 बातें और हैं इसमें। 7वीं बात, असमय मृत्यु हो सकती है। असमय मृत्यु हो सकती है यदि हम ना सुने तो। जैसे कि यशायाह 65 का 12 पढ़ेंगे। मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बनाऊंगा और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने उत्तर ना दिया, जब मैं बोला तब तुमने मेरी ना सुनी। वरन जो मुझे बुरा लगता है वही तुमने नित्य किया, और जिससे मैं अप्रसन्न होता हूँ उसी को तुमने अपनाया। जी हाँ। सो हम यहाँ पे देखते हैं, यदि हम प्रभु की आवाज़ को नहीं सुनेंगे, सही प्रत्युत्तर नहीं देंगे, तो लिखा, मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बनाऊंगा। परमेश्वर तो दयालु है, विलंब से कोप करने वाला है। इतनी भयानक सजा कैसे दे सकता है परमेश्वर? प्रियो, ये ऐसा है, हम आज्ञाकारी होकर परमेश्वर के सुरक्षा कवच के बीच में रहते हैं, और जब हम नहीं मानते तो सुरक्षा घेरा से, सुरक्षा कवच से हम क्या हो जा रहे हैं? बाहर हो जा रहे हैं। तो परमेश्वर कैसे आपकी रक्षा करेगा? कई बार नेता अभिनेता बने, बड़े बड़े धनी लोग जो हैं, उनका सुरक्षा का कवच रहता है, कई प्रकार के सुरक्षा कर्मी रहते हैं उनके चारों ओर। लेकिन सुरक्षा घेरा को तोड़कर यदि वो पब्लिक के बीच में चले जाएं मुलाकात करने के लिए या किसी और अन्य काम से, तो पूरा खतरा है उनके लिए। यदि वो खत्म हो जाए तो सुरक्षा दस्ते की क्या गलती है? ऐसा ही होता है, जब हम सही प्रत्युत्तर देते हैं हम सुरक्षा के घेरे में हैं। हालेलुया। लिखा हुआ, दुष्ट तुम्हें छूने नहीं पाएगा। और यदि सुरक्षा घेरे से हम स्वयं बाहर चले गए हैं तो उसके जिम्मेदार परमेश्वर नहीं, हम खुद ठहरेंगे। तो असमय मृत्यु भी हो सकती है। पढ़ेंगे यूहन्ना 5 का 40। प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा, तुम इस वचन को पढ़ते हो लेकिन मेरे पास नहीं आते। सो नहीं आने से क्या हो रहा है? प्रत्युत्तर नहीं देने से क्या हो रहा है? जीवन नहीं मिल रहा है। पढ़ेंगे, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। हाँ, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। फिर भी का मतलब क्या? कि तुम वचन के द्वारा जानते तो हो कि जीवन तो मेरे पास है। पवित्र वचन से
पढ़कर या सुनकर ढेर सारी बातों को जान तो जाते हो, लेकिन फिर भी तो मेरे पास आना नहीं चाहते। देखिए, अच्छा प्रत्युत्तर नहीं दे रहे, तो क्या हुआ, क्या परिणाम? जीवन नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? जीवन नहीं मिल रहा है। जीवन तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। उस जीवन को प्राप्त करने की आवश्यकता है। यदि जीवन ही ना मिले तो आप समझ सकते हैं कैसा होगा, क्या स्थिति रहेगी। बहुत ही सारांश में मैंने इन बातों को बताया। वैसे तो ढेर सारी बातें हैं, लेकिन एकदम सारांश में जब सही प्रत्युत्तर नहीं देंगे तो क्या होगा। अब हम 4-5 कारणों पे ध्यान देंगे। तो कैसा रिस्पॉन्स दें, हम कैसा प्रत्युत्तर दें परमेश्वर को। सबसे पहली बात, जब परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं तो निर्णय लेने में विलंब ना करें, लेट नहीं करना है। पढ़ेंगे भजन उसका 119 का 60। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं, फुर्ती की है। हाँ, मैंने आज्ञाओं के मानने में क्या नहीं किया, विलंब नहीं किया, लेकिन क्या किया है, फुर्ती किया। क्या किया है? फुर्ती। आप लोग नाश्ता करके आए हैं, आवाज नहीं निकल रही मुंह से। भजनकार कहता है मैंने विलंब नहीं किया, क्या किया, फुर्ती किया। फुर्ती का मतलब क्या होता है? तुरंत, बगैर समय गवाए, तुरंत। याद रखेंगे प्रभु का वचन ऐसा नहीं कि मैं कल मानूंगा प्रभु, आज क्या है कि आज नहीं बनेगा, मैं कल ही मानूंगा। बाइबल में लिखा है कल के दिन के विषय में तू मत फूल, क्योंकि तू नहीं जानता आज दिन भर में क्या होगा। आज क्या होगा वही नहीं मालूम, तो कल के लिए हम अपने निर्णय को क्यों टालें, अपने जीवन को हम तैयार कर लें। वैसे तो बहुत ढेर सारे रेफरेंस है, एक रेफरेंस आप देखेंगे, प्रेरितों का काम 8 अध्याय 35 से 38। एक खोजा आया हुआ था इथियोपिया से यरूशलेम आराधना करने के लिए। आराधना करने के पश्चात वो वापस जा रहा था और परमेश्वर ने फिलिप से बातचीत किया और कहा कि उस मार्ग में जा, वहां तुझे प्रचार करना है। तो देखा कि ये रथ में बैठा हुआ बाइबल पढ़ते हुए जा रहा था खोजा। तब ये पूछता है जो तू पढ़ता समझता भी है? उसने कहा जब तक मुझे कोई ना समझा मैं कैसे समझूंगा। बहुत अच्छा उत्तर दिया। यशायाह 52-53 अध्याय के वो पढ़ रहा था। देखिए पुराने जमाने में अध्याय नहीं होता था ना, पूरा एक था पूरा। 52 अध्याय के आखिरी वचन से 53 अध्याय पूरा प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। तब फिलिपस उन्हीं बातों से लेकर सुसमाचार सुनाना प्रारंभ किया। 36 से पढ़ेंगे, 36 से। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। जी हाँ, जब सुसमाचार सुन ही रहा था तो उसने कहा अब मुझे क्या करना चाहिए, बपतिस्मा लेना चाहिए। उसने कितना देरी किया? नहीं पास साहब, जब वो ईस्टर आएगा ना, गुड फ्राइडे आएगा, क्रिसमस आएगा, मेरा बर्थडे आएगा, तब मैं उस समय लूँगा। अभी क्या है कि मेरे घर के लोग भी नहीं हैं और मैं परदेशी हूँ, दूसरे देश में हूँ। मैं तो इथियोपिया से आया हूँ, अफ्रीका से आया हूँ, ये तो इजराइल है, तो मैं यहाँ नहीं लेता बपतिस्मा, वहाँ जाके लूँगा। क्या उसने ऐसा कुछ कहा? टालना नहीं चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। और उसने बपतिस्मा ले लिया। रास्ते में ही दोनों उतरे, पानी के अंदर गए, यानी कि डूब का ही बपतिस्मा सही है। बाइबल में छिड़काव का बपतिस्मा सही नहीं है। और कहते हैं इतिहास में कि आगे चल के इसने बहुत अच्छा काम किया अपने देश में पहुंचकर। सो इसने विलंब नहीं किया बल्कि फुर्ती किया। दूसरी बात, जो कुछ परमेश्वर हमसे कहता है उसको टालना नहीं है। क्या नहीं करना है? टालना नहीं। सेकंड पॉइंट इसका, हमें टालने की जरूरत नहीं है। टालना समझते हैं अपना, टालना किसको बोलते हैं? दूसरी बातों पर ज्यादा ध्यान देना और उसको कम महत्व देना और जस्ट बाईपास करना, आगे बढ़ जाना बगैर ध्यान दिए, इसको कहते हैं टाल देना। जबकि पौलुस क्या कहता है, पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 26 का 19। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली। अतः हे राजा अग्रिप्पा, पौलुस कह रहा है मैंने स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। जब परमेश्वर ने व्यक्तिगत तौर से मुझसे बातचीत किया, मैंने तो दर्शन नहीं देखा था, लेकिन
वो मुझसे बात करता था जब मुझे सेवकाई के लिए जाना था, सबसे पहले बाइबल अध्ययन करने, फिर सेवकाई करने के लिए, या उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना था, जैसा भी समझ लें आप। जब परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया तो मैंने टाला नहीं उस बात को। सो कैसा प्रत्युत्तर दें? हमने देखा विलंब नहीं करना है, दूसरा टालना नहीं है। जो कुछ परमेश्वर कह रहा है आप उसको मान लीजिए। तीसरी बात, आपको सहमत होना है। सहमत होना है और आज्ञाकारी रहना है, ये हमारा प्रत्युत्तर होना चाहिए। हम सब ने त्याग किया है, लेकिन यदि हम मोसेस के विषय में ध्यान दिए तो उसका त्याग एक बड़ा त्याग था। हालांकि सबका त्याग बड़ा है अपने आप में, लेकिन मूसा का त्याग जो था, पढ़ेंगे इब्रानी 11 अध्याय 24, 25, 26। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। जी हाँ, चाहता तो ये बहुत बड़ा मंत्री या अधिकारी, कुछ भी एक बड़ा पोस्ट इसको मिस्र में मिल सकता था। फिरौन की बेटी ने इसे गोद लिया था और ये बहुत बड़ा राजकुमार था। बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम में मिस्र के सारे विद्याओं में यह पारंगत था। एक ही बात माइनस थी, इसके ये बोलने में भद्दा था, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था। खैर, इसने सब कुछ त्याग करके प्रभु की आवाज को सुनकर ये प्रभु की सेवा में निकल गया। 40 साल तक जंगल में लोगों की सहायता रहा और उनके कारण स्वयं ऐसा हुआ कि ये भी कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाया। खैर, मैं ये बोलना चाह रहा था, इसने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, सहमत हो गया, हाँ प्रभु, त्याग करने के लिए तैयार हो गया। याद रखेंगे, आपको सहमत होना है, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है, उसको मालूम है हमारे लिए क्या उत्तम है, क्या सही है, वो सब कुछ जानता है। इसी में एक और रेफरेंस हम देखेंगे, लूका 1 अध्याय उसका 38 पद। जब स्वर्गदूत आया मरियम के पास, याद रखेंगे मरियम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, उसकी मंगनी हो चुकी थी, और जब पति को पता चलेगा तो वो त्याग यानी कि डाइवोर्स दे सकता था उसको। हालांकि उसने ऐसा सोचा भी, लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ से भी बातचीत किया। एक बहुत बड़ा त्याग था मरियम का, पढ़ेंगे। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। देखिए, स्वर्गदूत संदेश लाया था, देख तू गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी। ये एक बहुत बड़ी बात थी, ये पवित्र आत्मा के द्वारा होने जा रहा था। यदि यूसुफ और मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जन्म लेता तो हम नहीं मानते प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि उनके अंदर आपके मेरे समान ही खून होता जो आदम हवा से चला आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो हमारे लिए उद्धारकर्ता कैसे बन सकते थे? सीधी सी बात है। इसलिए पवित्र आत्मा उतरा और वो गर्भवती हुई। और तब हम देखते हैं ये बात कहना कि हाँ मैं तैयार हूँ और तेरे वचन के अनुसार हो जाए, ये एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मरियम जो है वो सहमत हो गई। सो याद रखेंगे, जब आप सहमत होंगे उसी समय से परमेश्वर अपने हाथ में सब कुछ लेता है और काम करना शुरू करता है। पढ़ेंगे चौथी बार, जब हमको अच्छा प्रत्युत्तर देना है तो हमको सहमत होना है और हमको अपने आप को छोटा बना लेना है। पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 6, 7, 8। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। जी हाँ, यहाँ तक अपने आप को शून्य किया कि हाँ मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन कर लिया। यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, साधारण मृत्यु नहीं, क्रूस की मृत्यु को क्या किया? सह लिया। प्रभु के एक महान प्रचारक जिनके लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि वो एक दिन हमारे चर्च में आए। अब धीरे धीरे उनकी आयु ज़्यादा होती जा रही है, ऑनलाइन है इसलिए नाम तो बता नहीं पाऊँगा।
जब भारत के एक राज्य में जब वो सेवा करते थे, जब प्रभु ने सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी से इनको बुलाया और वो सेवा करना प्रारंभ किए, जब वो सेवा करने जाते थे ऐसे जातियों के बीच में जहाँ पर औरतें जो थी, स्त्रियां जो थी, वो गोबर उठाया करती थी जानवरों का, और अपने हाथ को भी अच्छे से धोती नहीं थी, उनके नाखून में रहता था गोबर, और उनके चाय के कप में भी हैंडल में चारों तरफ गंदगी जमी रहती थी। जब ये विजिट करने जाते थे, वो अंडा उबाल के अंडा छील के देते थे, उन्हीं हाथों से जो हाथ ठीक नहीं रहते थे। कई स्त्रियां तो गोबर उठाकर हाथ धोना भी उचित नहीं समझती थी। ऐसे स्थिति में वहां जाकर उनका खाना खाना कितना मुश्किल था। वो अपनी पत्नी को समझाते थे, खा लो, भले बाद में कुछ भी हो जाए। यानी कि यहाँ तक की स्थिति आ गई थी, क्या करें क्या नहीं करें, यह वाली स्थिति थी। इसलिए बोलना पड़ता है, मुझे अपने आप को शून्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? शून्य करना पड़ता है। इसलिए चर्च जो है वो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखे, विशेषकर जब खाना बांटते हैं। मैंने देखा कई बार खाना बांटने वाले, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे ढंग से हाथ नहीं धोते हैं। कई तो हाथ धोते ही नहीं, मैंने देखा। वो डेगची लेके जाते हैं, डेगची में अंदर हाथ रख के जाते हैं। तो मतलब ही क्या हुआ? आपने देखा कि जब लोग किसी को चम्मच देते तो अपने अंगूठे से ऐसे साफ करते हैं, मतलब हो गया क्लीन, वो तो और गंदा हो गया। मतलब हमारे कुछ ऐसी आदतें हैं, हम लोग सोचते हैं कि हो गया साफ, ठीक है, आपके अपने लिए हो सकता है, आपके घर में, लेकिन इधर ऐसा नहीं होगा। 10 लोगों से हम लोग हाथ मिलाते हैं, गंदगी और ज़्यादा फैलती है। बहुत सावधान होने की आवश्यकता। बाइबल में साफ लिखा है, तो शुद्धता और अशुद्धता का भेद समझना, प्रभु ने साफ कहा था। खैर, तो यहाँ ये हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर लिया। ऐसा प्रत्युत्तर देना चाहिए। 0 कर लीजिए अपने आप को, और प्रभु जो है महान बनाएगा। देखिए, मिस्र का राजा फिरौन अपने मन को कठोर किया। उस एक व्यक्ति की कठोरता की वजह से न केवल फिरौन राजा का परिवार बर्बाद हुआ, यानी कि बेटा खत्म हो गया, और मिस्र में कई नुकसान हुए, पेड़ पौधे, फसल, पशु, यहाँ तक कि सारी सेना लाल समुद्र में क्या हो गई? डूब के खत्म हो गए। कहाँ से शुरू हुआ था वो? अच्छा परिणाम, अच्छा प्रत्युत्तर नहीं देना था, नहीं दिया। उसको प्रत्युत्तर उस तरीके से देना ही नहीं था, अच्छा प्रत्युत्तर देना था। लिखा ना, तो कब तक मेरे सामने, मेरी प्रजा के सामने दीन होने के लिए अपने आप को रोक के रखेगा? आखिरकार वो नाश हो गया। तो प्रिय, मैं ये कहूँगा, जब परमेश्वर आपसे बात करते हैं, संभल कर। वो हम लोग नहीं है, इंसान नहीं है, वो इंसान का बनाने वाला है।